हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। यहाँ हम डिस्कस करेंगे ट्रैकर के बारे में, जो कि कक्षा 4 के विषय अंग्रेजी का है। तो सप्ताह 10 में हम करेंगे बच्चों का आवधिक आकलन। उसके बाद हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 1 अंग्रेजी को भरेंगे, जो कि ये है सत्र हमारा 2024-25 है। इसको भरने से पहले हमें कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। उसको यदि हम समझ लेंगे तो इसको भरने में हमें होगी आसानी, है ना। तो जितनी चीज़ें इजी रहती हैं यदि समझ लिया जाए, नहीं तो वो हमें कठिन प्रतीत होती हैं। तो चलिए समझ लेते हैं निर्देश कि सप्ताह 10 के आवधिक आकलन में हमें किस कार्य दिवस में क्या करना है, तो किस वर्किंग डे में क्या करना है। तो जैसे कि 6 वर्किंग डे होते हैं हमारे सप्ताह 10 के, तो शुरू के जो 1 और 2 दिवस है ना, तो शुरू के 2 कार्य दिवस में हमें क्या करना है, आवधिक आकलन लेना है। अब बचेंगे 4 कार्य दिवस, तो 3, 4, 5 और 6, उसमें हम करेंगे पुनः शिक्षण पुनर्बलन। बच्चे ने जिस चीज़ को जो भी एलोच को समझने में बच्चों को कठिनता आ रही है, उसको हम पुनः शिक्षण देंगे। तो ये है कि एक सप्ताह 1 से 9 का आवधिक आकलन होगा सप्ताह 10 में, ये तो आप सबको पता होगा। और सप्ताह 11 से 19 का जो आकलन होगा सप्ताह 20 में। इसी प्रकार 21 से 29 का जो आकलन होगा वो सप्ताह 30 में। तो 3 आवधिक आकलन हमारे होंगे, 10, 20 और 30। अब आवधिक आकलन ट्रैकर भरने हेतु कुछ निर्देश हैं, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये है किसी EC L2 एलोच के एक प्रश्न होने की स्थिति में, और ये है एक से अधिक प्रश्न होने की स्थिति में। तो इसमें 3 कंडीशंस रहेंगी। आपको नहीं कर पाता है, यदि बच्चा प्रश्न गलत लिखता है या तो फिर उत्तर देता है लेकिन 30% से कम होने पर नहीं कर पाता है कि कॉलम में हम सही का टिक करेंगे। सहयोग से कर पाता है, कब करेंगे, जब प्रश्न का उत्तर सहयोग से कर पाने की स्थिति में सहयोग से कर पाता है, हमारी सहयोग लेता है। और स्वयं से कर पाता है की कंडीशन कब रहेगी, वह स्थिति कब बनेगी, जब प्रश्न का उत्तर पूरी तरह सही होने या 80% तक सही होने पर स्वयं से कर पाता है कि कॉलम में हम सही करेंगे। तो इसकी 3 कंडीशन बनेगी। तो क्या है, पहला है नहीं कर पाता, ये टपकता ही है यार, पता नहीं, तो नहीं कर पाता। फिर होता है सहयोग वाला कॉलम, और तीसरा है कर पाता है, यानी खुद से कर लेता है। तो यदि बच्चा बिल्कुल नहीं करता है, या तो 30% से कम करता है, 30% से कम करता है, तो इस वाले कॉलम में जाएगा। यदि बच्चा पूरा सही कर लेता है, 80% तक भी सही करता है, तो बच्चा स्वयं से कर लेता है। अब इन दोनों के बीच की जो कंडीशन है ना, 80 से 100 वाली इधर जाएगी। 80 से अधिक करेगा तो यहाँ, 30 से कम करेगा तो यहाँ। अब 30 से 31 से 79% तक यदि बच्चा सही करता है तो सहयोग की स्थिति बनेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। 1 से अधिक प्रश्न होने की स्थिति में वही है कि 30% से कम प्रश्नों के सही होने पर नहीं कर पाता कॉलम जाएगा, और यदि सहयोग से कर पाता है तो ये वाला कॉलम जाएगा। और 80% सभी प्रश्न हल करने पर स्वयं से कर पाता है ना, कॉलम ये वाला रहेगा। अब चलते हैं हम ट्रैकर के बारे में। तो ये रहा हमारा ट्रैकर। यहाँ आप जिला भरिए, स्कूल भरिए, ब्लॉक भरिए, यूडाइस कोड भरिए, क्रमांक है, इसमें सीरियल नंबर भरना है आपको, विद्यार्थी का नाम इसमें आएगा इस कॉलम में। फिर 3rd कॉलम में आएगा पिता का नाम आएगा। 4th कॉलम में हमारे एलोच दिए गए हैं। अब इनको हम हल करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को भी दिखता जाएगा। तो ये देखिए जो E है ना 401 है, 401 है, इसमें क्या करेगा बच्चा, ओरल क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक कौन सा, ओरल वाला तीसरा है। कविताओं को उपयुक्त हाव भाव स्वर एवं लय सहित गाते हैं, तो ये है ओरल वाला क्वेश्चन तीसरा है। रिसाइट एनी 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द मून, तो कौन कौन से बच्चे पढ़ पाते हैं। इसमें से महक को थोड़ा सा सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो सहयोग से, और सूरज क्या है, इसको पूरा रिसाइट कर लेता है, बोल लेता है। तो ये जो हमने अभी आपको आकलन सीट, जो वर्क सीट दिखाया है ये आकलन वाला, तो ये सूरज का है। ठीक, तो सूरज इसको पूरा पोयम को लय के साथ कर लेता है, तो हमने कर पाता है। महक को सहयोग की जरूरत पड़ती है। और ये जो 2 बच्चे हैं अमित और राहुल, ये नहीं गा पाते हैं क्योंकि इनका 30% से कम रिजल्ट है। फिर ये एलोच हमारा है 403 वाला है। कक्षाशाला में दिए जाने वाले सरल निर्देशों एवं घोषणाओं पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये प्रश्न क्रमांक रिटर्न वाला है, 9वां है। तो चलते हैं हम रिटर्न 9वें की ओर। ये है 9वां, रिटर्न जाएंगे। ये है प्रश्न 9वां है, इट इज़ रेनिंग टुडे हु सेड टू होम। तो इसने, सूरज ने अप्पू लिखा है, जबकि इसका पूरा क्या होगा, अप्पू टू अनु। तो ये कितना है हमारा, 30% से ज़्यादा है, 80 से कम है ना। और थोड़ा सा बच्चों को हेल्प की ज़रूरत पड़ी है, इसलिए ये सूरज भी सहयोग की स्थिति में जाएगा। तो ये वाला है हमारा रिटर्न क्रमांक 9 है। तो सूरज सहयोग से कर पाता है, महक भी सहयोग से कर पाती है, और ये दोनों नहीं कर पाते हैं। अब हमारा है ये वाला है 404 है, एलोच है। दिन प्रतिदिन के अनुभवों, कोई लेख सुनी या पढ़ी हुई कहानी या कविता पर आधारित प्रश्नों पर अंग्रेजी के मौखिक लिखित प्रतिक्रिया देते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक है ना, रिटर्न वाले हैं 1, 2, 5, 6 और 12। तो चलते हैं
1 2 रिटर्न में ये है 1 सही जाता है इसका, 2 अब थे 5 और 6। तो ये इसने सारे प्रश्न सही किए हैं, तो ये स्वयं से कर पाता है। और क्या था, 5 है और 12 है, एक 12 भी है, तो 12 भी देख लेते हैं 12 कर पाता है क्या। 12 कर पाता है, लेकिन उसको इसमें हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ ये इसकी स्पेलिंग गलत लिखता है, PEN होगा, PEN और इंक पॉट में बीच में O आएगा, ठीक है। और 5 6 देख लेते हैं, 5 और 6 सही है इसके, 1 2 भी सही है। तो बच्चा सहयोग की स्थिति में नहीं जाएगा, ये अब स्वयं से कर पाता की स्थिति में जाएगा। सूरज, सूरज इसमें जाएगा, थोड़ा आप इसको सुधार लीजिएगा। कर पाता है, महक सहयोग से कर पाती है, ये दोनों बच्चे नहीं कर पाते की स्थिति में जाएंगे। अब हम चलते हैं 405 एलोच में। तो घटनाओं, स्थानों, व्यक्तिगत अनुभवों को अंग्रेजी में संक्षेप में मौखिक या लिखित रूप में से बताते हैं। इसमें रिटर्न क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 11 और 13 को देखेंगे। रिटर्न में जाएंगे 11 और 13। तो 11 ये है, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द मून, सही है। और 13 की ओर चलते हैं, डज द मून चेंज इट्स शेप एवरी नाइट, यस, दोनों का लेता है। तो चलते हैं 11 13 में सूरज का। तो ये देखिए सूरज 11 13 में ये कर पाता है, राहुल सहयोग से कर पाता है, महक सहयोग से कर पाती है और अमित नहीं कर पाता है। तो ये हमारे कॉलम हैं। अब हम 406 की ओर जाएंगे। सरल वर्ग पहेलियों को हल करते हैं एवं शब्द श्रृंखला बनाते हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक ओरल के 1 और 4 हैं और रिटर्न के 4 10 हैं, 1 4 4 10। तो ये है मौखिक वाले सवाल है। पहला ये वाला है 1 4 1 है ना, 1 2 3 4, ये गिव द राइमिंग वर्ड, ये है 2 देना था, तो ये वाले हैं। और 4 और 10, 4 ये वाला है फनी और 10 वाला है, ये नहीं कर पाता है बच्चा, तो ये जाएगा सहयोग से, है ना। 406 वाला है, तो ये देखिए ये दोनों बच्चे सहयोग से कर पाते हैं। तो सूरज के सामने हमने क्या लिखा है, सूरज लास्ट में है, तो सूरज के सामने हम क्या करेंगे, सहयोग से कर पाता है। कौन सा वाला कहते हैं, ये वाला, ये सहयोग से कर पाते हैं। इसी प्रकार से अब रिटर्न प्रश्न क्रमांक 14 15 को देखते हैं। 14 15 ये है, तो इसमें पूछा है टीचर में 2 3 सेंटेंसेस लिखना है आपको, तो जो इसने थोड़ा सा ही किया है। और 15 में क्या है, आंट को कलर करना था और आंट के बारे में कितनी लाइन लिखना था, 2 3 सेंटेंस लिखना था, जो कि इसने नहीं किया है, आधा किया है, 80% से कम है इसका, है ना। 14 15 में तो सूरज का है ये, तो सहयोग से कर पाने की स्थिति में आएगा सूरज, ये है। तो ये सारे बच्चे कलर भर लेते हैं और इतना लिख देते हैं, तो ये इनका हम ट्रैक करेंगे इनको। अब हम चलते हैं 409 एलोच की ओर। स्वर एवं लय तथा अंतराल सहित सस्वर वाचन करते हैं। समय उपयुक्त विराम चिन्हों जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। तो ये है ओरल 2 है, ओरल क्रमांक 2 है, ये है। कोई भी 2 सेंटेंसेस को, 2 सेंटेंसेस को पढ़ना था। तो सूरज तो थोड़ा सहयोग से पढ़ लिया है ये, बाकी ये तीनों नहीं पढ़ पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, इनका 30% से कम ही रिजल्ट है। फिर रिटन क्वेश्चन है तीसरा, तो इसमें क्या है कि 410 एलोच है कि लिखते समय विराम चिन्हों जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्पविराम, पूर्ण विराम एवं कैपिटल लेटर्स का उपयुक्त उपयोग करते हैं। तो ये है रिटर्न क्रमांक क्या है, 13 है। रिटर्न क्रमांक क्या है, 3 है। तो चलते हैं रिटर्न क्रमांक 3 की ओर। ये है कि द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, यहाँ क्या होगा, तो इस बच्चे ने कर लिया है, बट सहयोग की स्थिति में ही ये जाएगा क्योंकि सहयोग की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। क्या है यार, मत बोला करो यार, सच में तुम लोग यार। तो ये सूरज भी सहयोग की स्थिति में जाता है, तो इस तरीके से हम सहयोग में जाता है ये कर देते हैं, और ये बिल्कुल नहीं कर पाता है। अब हमारा कौन सा एलोच क्रमांक है, 413 है, जिसमें बोलचाल एवं लिखने में नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव एवं प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक ओरल का 5वां है और रिटन का 7 और 8 है। तो चलिए देखते हैं ओरल का 5वां, ये वाला है आर्टिकल, ओरल का 5वां वाला है। तो ये देखिए बच्चे के सब सही गए हैं आर्टिकल, और क्या था, रिटन के 7 और 8 हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो ये इसका गलत गया है 7वां, और 8वां सही गया है। तो ये जाएगा किस में जाएगा, सहयोग से कर पाने की स्थिति में सूरज जाएगा, और ये भी जाएगा, और ये दोनों, इनका रिजल्ट 30% से कम था इंग्लिश
एक तो आते नहीं हैं और इंग्लिश में थोड़ा वीक है, तो यहाँ इसमें टिक लगेगा। इस प्रकार से हमें ये सारा फिल कर लेना है। यहाँ कक्षा अध्यापक अपने साइन करेंगे, प्रधानाध्यापक के साइन होंगे और संकुल प्राचार्य के साइन होंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रैकर हम फिल कर लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रैकर कैसे भरना है। थैंक यू सो मच। और अभी यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो का आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब।